आंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के चंद्रपुर लोकसभा प्रत्याशी नीतीश डोंगरे से सीटीवी न्यूज प्रतिनिधि ने बातचीत की। चंद्रपुर लोकसभा का चुनाव 11 अप्रैल को होने जा रहा है। अभी तक 21 उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज किया है। उसी में से एक आंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से नीतीश आनंदराव डोंगरे ने भी लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा है। सीटीवी न्यूज ने नीतीश आनंदराव डोंगरे से बातचीत की। प्रस्तुत है इस मुलाकात के कुछ अंश। नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आपका सभी का स्वागत है और इस समय हमारे साथ में स्टूडियो में नीतीश डोंगरे जी यहाँ पर हैं। नीतीश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी लोकसभा का चुनाव इस समय पूरे देश में चल रहा है और पहले चरण में इस समय विदर्भ में चंद्रपुर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसका 11 तारीख को होने जा रहा है। और नीतीश डोंगरे एक प्रत्याशी के रूप में उन्होंने एपीआई से उन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं नीतीश डोंगरे जी। सी टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं नीतीश डोंगरे और ये जो अभी चुनाव इंडिया में शुरू है, एपीआई आंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया, ये पार्टी की तरफ से मैंने नामांकन अभी भरा हुआ है और देश की एक मात्र ऐसी पार्टी है, अनुपम पार्टी है, जो अपना जो नीति अभिवचन जो है वो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है धीमान विजय मानकर सर, बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व उन्होंने जो है डिक्लेयर किया है। और दुनिया की एकमात्र पार्टी इसलिए कह रहा हूँ कि हमें करना क्या है, चुन के आने के बाद जो है प्रत्याशी क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के तहत हमको कौन सा वर्क करना चाहिए, इसलिए जो है ये पार्टी के तरफ से जो है हम पूरे इंडिया में जो है 200 प्लस जो सीटें हैं वो लड़ा रहे और आने वाले समय में जो 15 पार्टियों में हम आने की जो कवायद है वो हमने शुरू कर दी है। देखिए, जैसा जो मुख्य दल है पूरे देश में, कहीं ना कहीं किसी के साथ गठबंधन है हुआ है और महाराष्ट्र में भी वही स्थिति हुई है। और जैसा कि अभी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े पैमाने पर वंचित बहुजन आघाड़ी के रूप में एक आप उसका हिस्सा नहीं बने, आप अलग से चुनाव लड़ने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? नहीं, बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने। हमारा जो इंस्ट्रक्शन है और हम जिस नीति और पॉलिसी पे जो हम काम करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं या फिर हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन पे जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, 60-65 साल से जो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी चुन के जा रहे पार्लियामेंट में जो है, और जिस पे काम करना चाहिए, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, रोजगार है, शिक्षा है, शासन है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो काम वर्क करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक्चुअली आप जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, हमें गठबंधन का जो बाकी जैसा महाराष्ट्र में है, इंडिया ऑल ओवर, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपका विजन जो है, आपका वर्क जो है वो क्लियर आना चाहिए लोगों के ऊपर। तो हम भी उनके साथ में है, जैसा हमने पॉलिसी डिक्लेयर किया है। तो अगर सभी जितनी भी पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियाँ हैं, छोटी पार्टियाँ हैं, और हमारी जो समस्या है वो एक्चुअल नेशनल है और हम जो है स्टेट में जिस तरीके से हमारी यूथी वगैरह जो है उस पर हम बिलीव रखते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि हमने पहले नीति जो है अभिवचन वो उसको डिक्लेयर करना चाहिए, उसके बाद में आपका जो वर्क है लोगों में दिखेगा और वो कैसा करना चाहिए इसके ऊपर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो जितने भी वंचित बहुजन आघाड़ी है, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और हम भी हमारे जितने भी लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से हम जो फंडामेंटल राइट्स है और ये 21वीं सदी में अम्बेडकरवाद को कैसा हम सक्सेस करने के लिए जो है हम इस अभी लोकसभा चुनाव में जो है हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये आखिरी सवाल, अभी आपकी जैसा चंद्रपुर लोकसभा के लिए आप स्वयं अपना उम्मीदवारी अपना नाम दर्ज किए, और मुझे बताइए ऐसे और कहाँ से आपकी कौन लोग इस चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं? एक्चुअली अभी तक की जानकारी जो मेरे तक आई है, हम महाराष्ट्र में 30 के ऊपर जो है लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, और पूरे इंडिया में जो है 200 प्लस 200 से ऊपर सीटें लड़ा रहे हैं। और हमने पॉलिसी जो मैंने अभी बताया जो हमने डिक्लेयर करी है, तो हम बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन वे से जो
जो मिलाया है उसी रास्ते से जो है हम लोग जो SC ST माइनॉरिटीज़ और TNT जो है सभी लोगों को समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय के तहत कैसा न्याय दिलाएंगे, इस पे हम जो है हम काम कर रहे हैं। नीतीश जी, एक सवाल चलते चलते मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि इस समय पूरे देश में गठबंधन का एक दौर चल रहा है। हर जगह आप देख सकते हैं कि लोग सोचते हैं कि जो वोटों का जो ध्रुवीकरण है, जो समीकरण है, वो बटे नहीं। इसलिए आप देख सकते हैं तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बोलिए या क्षेत्रीय दलों में देखिए, हर जगह गठबंधन। और मुझे लग रहा है कि शायद ये स्वयं आप अपने बलबूते पर API जो ये चुनाव लड़ रही है, कहीं पर आपका गठबंधन, क्या ये नीति ये सफलता की एक नीति है, आप कह सकते हैं? सर एक्चुअली है कैसा इंडिया में जो है चुनाव व्यवस्था जो है वो FPTP है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जो जैसा हम लोग खड़े एक चुनाव में, अगर API अभी चंद्रपुर में है, अगर A पार्टी को 3 लाख एक वोट मिला और मुझे 3 लाख मिलता है तो एक वोट से वो चुन के जाता है। तो 3 लाख वोट का जो वैल्यू है वो एक्चुअल इंडिया में नहीं है। तो हाइब्रिड PR सिस्टम और FPTP जो है, जो दुनिया के 200 कंट्री से में 150 से ऊपर जो है PR सिस्टम और FPTP का हाइब्रिड बना के जो है चुनाव व्यवस्था बनाई गई है। तो इंडिया की चुनाव व्यवस्था ये फ्रॉड है, फ्रॉड चुनावी व्यवस्था है। इसकी वजह से होता कैसा है कि माइनॉरिटीज़ जो टोटल % ऑफ वोटिंग जो है वो कम मिलने के बावजूद भी वो पार्लियामेंट में जाते हैं। जैसा मानो BJP में 2014 को 31% वोट मिला और वो मेजॉरिटी में सरकार बनी, तो 69% जो है बीजेपी के अपोजिट उनका जो वोटिंग था। तो एक्चुअल जो हमारी मेंटेलिटी है कि हम गठबंधन की ओर जैसा चलते हैं, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि 1 वोट 1 वैल्यू, बट मैं अगर अभी चुनाव में लड़ा हूँ, अगर मुझे मान लो 2-3 लाख वोट मिलते हैं और फिर उसका वैल्यू क्या रहेगा, ये लोगों में सोचना चाहिए। एक्चुअली जो सिस्टम है और दुनिया जिस तरीके से बदल रही है, 4th जनरेशन चल रहा है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है अभी ह्यूमन राइट का जो दौर है, तो उस पर हम कैसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं इसके ऊपर काम करना होगा। ये जो माइंड सेट किया है पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी इंडिया में है, और ये चुनावी व्यवस्था में जो है जिसके पास पैसा है, जो पार्टी के पास पैसा है, पार्टी के ऊपर सीलिंग नहीं है, कैंडिडेट के ऊपर सीलिंग है, पार्टी कितनी भी लगा सकती है, थर्ड पार्टी पैसा लगा सकती है चुनाव में, उनके पास नीति नहीं है जो लोगों को बता सके। तो ये सभी चीज़ें जो है जब तक सामने आएंगे नहीं, और PR सिस्टम जब लगेगा, मीडिया में रेगुलेशन नहीं है, मीडिया में अभी देखो आप, अभी मीडिया में देखेंगे तो अभी चुनाव व्यवस्था का जो भी ये रहेगा दिखाने का मीडिया में, तो उसका चार्जेस बढ़ जाएगा। जो हम जैसा मैं खड़ा हूँ, मैं अभी वहाँ नामांकन भरने गया था सर, तो अभी मैं 4 लोगों के सिवा लेके नहीं गया, लेकिन अभी भी फोटो और सोशल मीडिया में आप देखिए BJP, कांग्रेस, जितनी भी अदर बड़ी पार्टियाँ हैं उनके काफ़ी सारे लोग जो है आप अंदर देख सकते हैं। तो ये उसका वायोलेशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट और बाकी जो सभी चीज़ें का जो ये सब लोग वायोलेशन करते हैं, इसका कोई लॉ बना नहीं हुआ। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनने की यहाँ ज़रूरत है। और जब तक के कॉन्स्टिट्यूशन से जो काम नहीं चलेगा तो ये सब कुछ ऐसा चलते रहेगा, जिनके पास पैसा है वो चुन के जाएगा, और ये जो परंपरा चल रही है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। आम आदमी जो है के लिए पॉलिसी बने, और पार्लियामेंट में जहाँ जो प्रत्याशी जाएगा, जो भी चुन के जाएगा, वो कानून पे काम करे, नीति पे काम करे। इसीलिए जो है अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया जो है पूरे भारत में जो है अभी चुनाव लड़ रही है। आने वाले समय में हम चुनावी व्यवस्था को चेंज करने के लिए मानकर साहब ने जो है 11 बिल दिए हुए हैं, उस पर चर्चा हुई है राज्यसभा में जो है 2 दिन की। तो हम आने वाले समय में शिक्षा जो इक्वल में हम लाना चाहते हैं, उसकी जो पढ़ाई है, और सेकंड जो इकोनॉमिक्स की जो बात रहेगी वो अफर्मेटिव एक्शन में जो है प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन लाना चाहेंगे, और चुनावी व्यवस्था में बदलाव लाना चाहेंगे। और आने वाले समय में सभी जो ग्राउंड लेवल से जो है अंबानी का वोट का वैल्यू और आदिवासी गरीब का भी जो वैल्यू है वो एक रहना चाहिए। इसके ऊपर जो है हम लोग काम कर रहे हैं, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वे से हम काम करना चाहते हैं। ओके नीतीश जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो हमारे साथ अभी लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में API पार्टी से उन्होंने अभी अपना नाम दर्ज किया है, नामांकन भरा है चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए। उन्होंने विस्तारपूर्वक अपनी नीति और अपने पार्टी की नीति और आने वाले भविष्य में किस प्रकार का स्वरूप होना चाहिए, विस्तारपूर्वक CTV न्यूज़ में यहाँ पर आकर, स्टूडियो में आकर अपने हर बात का यहाँ पर खुले मन से हमसे बातचीत करने की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और CTV की तरफ से भी आपको आपके चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मोंटी सर, और सभी CTV की दर्शकों को भी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, जहाँ मुझे यहाँ बुलाकर मौका दिया बोलने का। थैंक यू वेरी मच।